दोस्तों, आईसीसी का कोई इवेंट हो और उस इवेंट के अंदर भारतीय टीम सेमीफाइनल या फिर फाइनल के अंदर ना जाए, ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं। हाँ जी, कल भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान एक बड़ा मुकाबला था, क्वार्टर फाइनल। जो जीता वो सेमीफाइनल में जाता और जो हारता वो घर को आता, और यह मैच भारतीय टीम को जीतना लाजमी था। इसीलिए भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो बहुत बड़ी बेमानियां की, ऐसी बेमानियां कि जो कैमरे की आंख है उसने भी रिकॉर्ड कर लिया और भारत पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया। सो भारतीय टीम ने कौन सी दो बड़ी बेमानियां की वेस्टइंडीज के खिलाफ, वो दो बड़ी बेमानियां आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और इसी भारतीय टीम की दो बड़ी बेमानियों के ऊपर मोहम्मद आमिर और वेस्टइंडीज के कोच डैरेन सेमी ने आईसीसी को पूरी दुनिया के सामने जलील कर दिया, आईसीसी को पूरी दुनिया के सामने तनकीद का निशाना बनाया। अब मोहम्मद आमिर और डैरेन सेमी ने आईसीसी को क्या कहा, क्या बयान जारी किया, वो बयान, वो क्लिप्स डैरेन सेमी और मोहम्मद आमिर के आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा पाकिस्तान वर्ल्ड कप से तो बाहर हो गया, मगर अब फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान टीम को लेकर दो बहुत बड़े ऑपरेशन कर दिए। सबसे पहला ऑपरेशन पाकिस्तान की कप्तानी को लेकर, दूसरा ऑपरेशन पाकिस्तान टीम को लेकर। सो मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की कप्तानी को लेकर और पाकिस्तान टीम को लेकर क्या ऑपरेशन किया, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। बड़े हैरानकुन ऑपरेशन है, लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज आपको एंड तक काफी मजा आएगा। लेकिन इस चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब बात करते हैं, सबसे पहले भारत सेमीफाइनल के अंदर जा चुका है, यानी आईसीसी का इवेंट हो और उसके अंदर भारतीय टीम सेमीफाइनल या फिर फाइनल के अंदर ना जाए, ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आईसीसी भारत के चेयरमैन है और भारत बड़ा बोर्ड है। सो भाई साहब, भारत तो कुछ भी कर सकता है। और कल वेस्टइंडीज और भारत के दरमियान एक बड़ा मुकाबला था, डू और डाई मुकाबला था। जो जीता वो सेमीफाइनल में जाता, जो हारता वो घर का टिकट लेता। लेकिन भाई साहब, भारत को मैच जीतना लाजमी था, क्योंकि भारतीय टीम वैसे भी क्रिकेट इतनी खास नहीं खेल रहा। सो भारत ने कल के मैच में दो बहुत बड़ी बेमानियां की, और भारत का ये अभी का नहीं है, भारत पहले भी ऐसे प्लान आजमा चुका है और कामयाब भी हो चुका है। यानी भारत जब भी हारने पर होता है तो भारतीय टीम और भारत और आईसीसी बड़ी बड़ी बेमानियां करता है। मैं आपको मिसाल देता हूं अभी आगे चलकर, मगर भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कौन सी दो बड़ी बेमानियां की और इसके ऊपर डैरेन सेमी और मोहम्मद आमिर ने आईसीसी को कैसे सबके सामने एक्सपोज किया। सबसे पहले याद दिलाना चलूं, कल का मैच डू और डाई था, और कल का मैच जिस तरह वेस्टइंडीज खेल रही थी, भाई साहब वेस्टइंडीज 230 तक जा सकती थी। मगर यहां क्या होता है भाई साहब, यहां होता है बहुत बड़ा ब्लेंडर, यानी भारतीय टीम, भारतीय अंपायर और भाई आईसीसी बड़ी बेमानी करता है। वो कहता है कि आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, बल्कि आईसीसी का मतलब इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, क्योंकि भारत को हमेशा फेवर आईसीसी देता है। और वही हुआ, यानी कल का मैच भारतीय टीम 11 नाम के साथ नहीं बल्कि 15 नाम के साथ खेल रही थी। 11 नाम उनके प्लेयर्स, 3 उनके अंपायर्स और 1 आईसीसी। सो 15 नामों के साथ कल भारत वेस्टइंडीज के साथ खेल रही थी और दो बेमानियां करके वेस्टइंडीज को शिकस्त दे दी। कौन सी दो बड़ी बेमानियां की? सबसे पहली बेमानी जो आपको याद होगा, वेस्टइंडीज जिस तरह फॉर्म में थी, भाई साहब 230 वो कर सकती थी, मगर भारत ने बेमानी करनी थी। सो इसका 230 ना हुआ, 195 पर वेस्टइंडीज ढेर हो गए और वेस्टइंडीज टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अब सबसे पहली बेमानी, जब वेस्टइंडीज का एक आउट होता है 68 रन पर, यानी उनकी पार्टनरशिप शानदार होती है, उसके बाद जब पहली विकेट 68 रन पर गिरती है, सो जो उसके बाद हेटमायर आते हैं, भाई साहब वो इतना तेज खेलते हैं, 13 गेंदों के अंदर 27 रन बना देते हैं, यानी 2 छक्के और 1 चौका लगा चुके होते हैं। और ये हेटमायर बहुत डेंजरस प्लेयर था और भारत को इसकी विकेट लेना लाजमी था, और अगर ये आउट ना होता तो शायद बोर्ड पर आपको 250 भी नजर आ सकता था कल वाले मैच में। अब क्या होता है, हेटमायर अच्छा खेल रहे थे, शानदार फॉर्म में थे, जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करते, जसप्रीत बुमराह ने बॉल करवाई और हेटमायर बीट हुए, और जब बॉल विकेट कीपर के गिलास में गया और जसप्रीत बुमराह ने अपील की अंपायर से, और अंपायर ने उसको सीधा आउट दे दिया। पहली बेमानी ये, मतलब अंपायर ने सीधी उंगली उठा दी आउट, और हेटमायर ने रिव्यू लिया कि भाई ये नॉट आउट है, एज लगा ही नहीं है और आप कैसे आउट दे सकते। अच्छा, जब अंपायर थर्ड अंपायर की तरफ फैसला करता है, तो भाई साहब थर्ड अंपायर क्या करता है,
पहले जब अल्ट्रा एज आता है तो उसके अंदर जो है वो लाइंस अल्ट्रा एज की नहीं आती, जिसको स्पाइक्स कहते हैं। सो वो पहली दफा अल्ट्रा एज के अंदर लाइंस नहीं आए, जिसके बाद बुमराह और टीम इंडिया सेट नजर आई, जो है वो अपने अपने फील्ड पर जाने लगी। लेकिन अंपायर, थर्ड अंपायर दोबारा वो डिसीजन जो है चेक करता है, और भाई साहब दूसरे फैसले के अंदर वो लाइंस पता नहीं कैसे आ जाती है। आप देख सकते हैं कि भाई बैट कितना दूर है, बॉल कितनी दूर है, तकरीबन 1 से 2 इंच का फर्क है, बल्ले पर बॉल लगा ही नहीं है, और अंपायर ने उसको आउट करार दिया, क्योंकि वो जानते थे अगर हेटमायर रुक गया, अगर हेटमायर सेट हो गया तो भाई साहब 200 प्लस आराम से हो सकते हैं, और वो अंपायर चाहते नहीं थे, क्योंकि अंपायर भारतीय टीम के हक में थे। तो ये बहुत बड़ी बेईमानी थी, मतलब आपके सामने प्रूव है कि भाई वो एज था ही नहीं। हेटमायर नाराज हुए, हेटमायर ने कहा भी कि ये कैसा फैसला है, ये आउट नहीं है, पहले डिसीजन आता है यानी अल्ट्राइज के अंदर आता है कि लाइंस नहीं है, नॉट आउट है, लेकिन अंपायर दोबारा जान के चेक करते हैं और दोबारा एकदम से लाइंस कैसे आ जाती है। ये भारतीय टीम की बहुत बड़ी बेईमानी थी कल वेस्टइंडीज के खिलाफ, यानी भारत एक्सपोज हो चुका। ये पहली बेईमानी थी। अभी दूसरी बेईमानी आपको बताता हूं, यानी भारत हमेशा बेईमानियों से जीतता है। वो 2024 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, भारत हारने पर था, डेविड मिलर जितवाने पे थे साउथ अफ्रीका को, और जो सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री पर कैच पकड़ा वो छक्का था, अंपायर ने उसको भी आउट करार दिया। एशिया कप के अंदर फखर जमान का जो कैच संजू सैमसन ने विकेट कीपिंग के पीछे पकड़ा वो भी नॉट आउट था, वो भी अंपायर ने आउट करार दिया। सो भारत का ये पहली बार नहीं है, भारत हमेशा 15 नामों के साथ खेलता है और 15 नामों के साथ जीतता भी है, ये साबित हो गया। अब दूसरी बेईमानी कौन सी होती है? दूसरी बेईमानी ये कि कल आप देख रहे होंगे कि जब वेस्टइंडीज के रोमन पावल और जेसन होल्डर क्रीज पर मौजूद थे, भाई साहब वो इतना अच्छा सेट हो चुके थे, इन्होंने शानदार रन किए थे। 19वां ओवर जब अर्शदीप सिंह करवाते हैं, सो भाई साहब वो इतनी बाहर गेंद करवाते हैं और अंपायर उसको वाइड करा देते हैं। आप भी कहेंगे कि ये वाइड है, नहीं भाई साहब, वो 9 बॉल थी और अंपायर ने 9 बॉल नहीं बल्कि वाइड दी, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर हम 9 बॉल देंगे तो भाई साहब उनको और मौका मिलेगा और वो चार्ज करेंगे और उनके पास मोमेंटम आ जाएगा और वो 200 प्लस कर जाएंगे। यानी 9 बॉल कैसे, मतलब एक तो वाइड की लिमिट होती है और वो बॉल बिल्कुल पिच से बाहर था, बट अंपायर ने उसको 9 बॉल नहीं दी बल्कि वाइड दी। हालांकि रूल है कि जब आप लाइन क्रॉस हो जाए आपका बॉल तो फिर वो 9 बॉल करार दिया जाता है, लेकिन अंपायर ने उसको वाइड दी, 9 बॉल नहीं दी। अगर 9 बॉल मिलती तो वेस्टइंडीज के बल्ले बल्ले होते और भाई साहब टीम इंडिया टूर्नामेंट से आउट हो सकता था, क्योंकि जिस तरह टीम इंडिया को फंसाया गया था वेस्टइंडीज की बॉलिंग लाइन है, तो भाई साहब यहां 230 आराम से हो सकते थे, मगर भारतीय टीम ने ब्लंडर्स किए, भारतीय टीम ने बड़ी बड़ी बेईमानियां की, जिसकी वजह से वेस्टइंडीज इस टूर्नामेंट से आउट हो गए। तो ये बड़ी बड़ी बेईमानियां थी जो कल डू और डाई मैच में हमें नजर आए। आपने बताना है कि क्या वो हेटमायर का आउट था या नहीं। मैं कहता हूं 100% वो नॉट आउट था, क्योंकि एक बार अंपायर ने चेक कर लिया, लाइंस अल्ट्राइज में नहीं आए, लेकिन दोबारा जान के चेक किया और उसमें सेकंड टाइम पे जब वो लाइंस अल्ट्राइज में शो होना शुरू हो गए। तो आपने बताना है कि वो आउट था या नहीं। लेकिन अब मोहम्मद आमिर और डैरेन सेमी इसके ऊपर क्या कहते हैं। मोहम्मद आमिर ने यह कहा कि भाई साहब आप खुद बताएं कि हेटमायर आउट थे या नहीं। मोहम्मद आमिर ने यह कहा कि वो वेस्टइंडीज का एक बड़ा ट्रम्प कार्ड था और इंडिया के लिए एक मुश्किल की घड़ी थी। अगर वो आउट ना होता तो इंडिया टूर्नामेंट से आउट हो जाता, क्योंकि इंडिया के ऊपर प्रेशर आता, वेस्टइंडीज 200 प्लस कर जाता, क्योंकि हेटमायर फॉर्म में थे, 27 बनाए थे। तो आमिर ने यही कहा कि वो नॉट आउट था, मगर अंपायर ने उसको आउट दिया, एक गलत फैसला था। आमिर खुद ये कह रहे हैं, आपके पास ये स्क्रीनशॉट भी है बराबर में कि भाई आमिर ने खुद कहा कि ये नॉट आउट है हेटमायर का। सो आप क्या कहते हैं? आमिर ने तो कह दिया कि ये नॉट आउट है और मुझे भी लगता है कि ये नॉट आउट है, मगर जो डैरेन सेमी उन्होंने शिकस्त के बाद आईसीसी को एक्सपोज कर दिया, सबके सामने जलील कर दिया। डैरेन सेमी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है शिकस्त के बाद तो वो ये कहते हैं कि मुझे अफसोस नहीं है कि हमारी टीम बाहर हो गई, मुझे अफसोस ये है कि भारतीय टीम हमेशा चीटिंग से जीता है। अब उन्होंने ये कहा कि हेटमायर का जो आउट दिया गया, हेटमायर शानदार फॉर्म में थे, उसका आउट देना ये अंपायर का गलत फैसला था। यानी डैरेन सेमी ने यह कहा कि अंपायर की गलती है, अंपायर की गलती की वजह से हम हारे। उन्होंने यह कहा कि चले फील्ड के दौरान अंपायर गलती कर सकते हैं, मगर जो थर्ड अंपायर होता है, टीवी अंपायर होता है, वो कैसे गलती कर सकता है इतनी बड़ी। सबको पता है कि बैट के ऊपर गेंद नहीं लगी, मगर उसके बावजूद वो आउट दिया गया। तो ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें टूर्नामेंट से बाहर करने की हमारे साथ
साजिश की गई है, ये डैरेन सैमी कहते हैं। यानी डैरेन सैमी सीधा टारगेट भारतीय बोर्ड को और आईसीसी को बनाते हैं। आपके इवेंट के अंदर हमारे साथ इतनी बड़ी बेईमानी हुई जिसकी वजह से हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो ये डैरेन सैमी कहते हैं। सिंपल डैरेन सैमी ये कहते हैं कि जो हम हारे वो अंपायर की गलती की वजह से हारे, क्योंकि हेटमायर हमारे लिए एक शानदार ट्रम्प कार्ड था और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 2 छक्के 1 चौका लगा चुका था और वो मूड में था और हम टीम इंडिया को 230 रन का टारगेट देने के मूड में थे, मगर वहां पर अंपायर ने उसको आउट दिया। अंपायर का समझ आता है फील्ड अंपायर का, लेकिन टीवी अंपायर का समझ नहीं आता कि उसने कैसे फैसला कर लिया। हालांकि साफ नॉट आउट था मगर उसको आउट करार दिया। तो ये हमारे साथ भारतीय बोर्ड, भारतीय अंपायर, आईसीसी ने साजिश की है टूर्नामेंट से बाहर करने की। ये डैरेन सैमी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कभी डैरेन सैमी हो गए, कभी नासिर हुसैन हो गए, कभी एबी डिविलियर्स हो गए, बड़े बड़े साबिक खिलाड़ी, वो आए दिन भारत की जो गलतियां है, भारत की जो घटिया हरकत है, वो सबके सामने ला रहे हैं और भारत एक्सपोज हो रहा है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में, इस कंट्रोवर्सी पर, वो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से तो आउट हो चुका है और खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी सर्जरी होगी, बड़ा ऑपरेशन होगा और फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने 2 बहुत बड़े ऑपरेशन कर दिए पाकिस्तान टीम में। सबसे पहला ऑपरेशन कप्तान के ऊपर, दूसरा ऑपरेशन पाकिस्तान टीम पर। पहला ऑपरेशन जो हुआ पाकिस्तान टीम पर मोहसिन नकवी की तरफ से वो ये कि पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप के अंदर बहुत घटिया परफॉर्मेंस दिखाई। चाहे आप बाबर की बात कर ले, चाहे आगा सलमान की बात कर ले, चाहे आप साइम की बात कर ले, चाहे शाहीन की बात कर ले, चाहे शादाब खान नंबर 1 जो है वो ऑलराउंडर की बात कर ले, इन सब ने घटिया परफॉर्म किया और हम वर्ल्ड कप से आउट हुए। तो इसके ऊपर मोहसिन नकवी ने एक बड़ा ऑपरेशन किया और वो ऑपरेशन 50 लाख का था। यानी मोहसिन नकवी ने हर खिलाड़ी के ऊपर अब 50 लाख जुर्माना आयद कर दिया है कि आपको 50 लाख जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने घटिया परफॉर्म किया है। जितना आपको सपोर्ट किया गया उतना ही आपने हमें मायूस किया। ये मोहसिन नकवी ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी की है अपने प्लेयर्स के ऊपर और सबको 50-50 लाख का जुर्माना जो है वो आयद कर दिया है, जो कि ये अच्छी चीज है। जब आपके सीनियर 2021 से लेकर 2025 तक एक ही चेहरे नजर आते हैं हर वर्ल्ड कप में और एक भी वर्ल्ड कप आपके पास ना हो तो आपको इनके ऊपर जुर्माना लगाना बनता है और इनके ऊपर बनना चाहिए था। और अब मोहसिन नकवी ने पहला ऑपरेशन कर दिया है, 50-50 लाख हर खिलाड़ी को अब भरना पड़ेगा। ये मोहसिन नकवी की तरफ से फाइन किया गया है हर प्लेयर को। तो आप इस पर क्या कहते हैं, ये ठीक ऑपरेशन है? इस पर आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। दूसरा ऑपरेशन पाकिस्तान के कप्तान को लेकर, मोहसिन नकवी सलमान अली आगा से खुश नहीं है और मोहसिन नकवी अब ये चाह रहे कि हम सलमान अली आगा को कप्तानी से हटाकर किसी और को कैप्टनसी दी जाए। ये मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन करने का सोच लिया है। यानी सलमान अली आगा, आपको याद होगा इतने सारे ब्लंडर किए, प्लेइंग 11 ठीक नहीं खिलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहते थे कि हमने ठीक प्लेइंग 11 खिलाई या दीगर चीजें कहते थे। मतलब हर चीज आपके मुताबिक हमने की, उसके बावजूद पाकिस्तान टीम में इतने ब्लेंडर्स। सो मोहसिन नकवी ने ठान ली कि अब तो जो सलमान अली आ गए उनको भी पाकिस्तान की कैप्टनसी से हटाया जाएगा और उनकी जगह नया कप्तान आएगा। तो ये 2 बहुत बड़े ऑपरेशन होने जा रहे हैं। 50 लाख वाला ऑपरेशन तो आयद हो चुका है, मगर कैप्टनसी का ऑपरेशन अब आपको बहुत जल्द नजर आएगा। सो आप सलमान अली आगा की जगह किसको नया कप्तान देखना चाहते हैं, इस पर आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।